मित्रों, नमस्कार। अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर। इसको बहुत अच्छे से अंजाम दिया गया और ज्योतिषीय दृष्टि से इसके यदि आकलन को किया जाए तो गारंटेड कह सकते हैं कि ये 101% सफल रहा है। पहली बात तो आपको नंबर 1 अध्ययन ज्योतिषीय दृष्टि से करना पड़ेगा। ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन था पुलवामा हमले में मारे गए भारतीयों के ऊपर। 20 भारतीय मारे गए और इसके बदले में जो कार्रवाई हुई उसमें 40 तो अफसर ही इनके पाकिस्तान के ढेर हो गए और 100 से ऊपर आतंकवादियों का आंकड़ा आ रहा है। जबकि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जिन जिन 9 जगहों पर जो स्ट्राइक हुई है वहाँ कम से कम 500-700 आतंकवादी हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो 9 में तो, और दूसरा जो आतंकवादी इधर उधर भाग रहे थे सबको बोल दिया था सुरक्षित ठिकाने पे आ जाओ। और ये जितने भी 9 ठिकाने थे ये सब सेना के अंडर में थे। यहाँ सैनिक उनकी रक्षाएं करते थे। वहाँ जाकर ये हमला हुआ है तो अंदाज आप लगा सकते हैं कितने लोग यहाँ पर मारे गए होंगे। अब कुछ स्थिति यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की भी आती है। विपक्ष कुछ आरोप लगा रहा है कि हर व्यक्ति इंदिरा गांधी नहीं होता। तो पहली बात तो ये कि हर व्यक्ति मोदी भी नहीं होता और लाखों लोग कश्मीर से भगाए जाते रहे, लाखों हिंदुओं का वहाँ से पलायन होता रहा, रोज़ प्रतिदिन हत्याएँ 20-25 होती थी वहाँ पर। तब तो कांग्रेसी सरकार थी, फिर इंदिरा गांधी कहाँ मर गई थी, ये उनकी सरकारें कहाँ चली गई थी। बड़ी वीरता के साथ वहाँ से हिंदुओं का पलायन होता रहा, लगातार होते रहे और 20 सैनिकों के सर काट ले गए और सेना पर लगातार कश्मीरी पत्थर फेंकते रहते थे। तब इनके पराक्रम कहाँ गया था। अब जो ऑपरेशन चलाया है यह ऑपरेशन सिर्फ उन लोगों का बदला था और इसलिए इसका नाम था सिंदूर, ताकि जो मांग उजड़ी थी उसके लिए ये बदला लिया गया था। तो जो एक अंजाम था ये सफल रहा। और दूसरी स्थिति बलूचिस्तान की यहाँ पर अपने आप बनती है कि उसको एक बैकअप दे के उसको तैयार करना था। तो वहाँ से बलूचिस्तान वाला क्षेत्र तो पाक से की आर्मी से खाली हो चुका है। अब उस क्षेत्रों पर बलूचों का कब्जा है। उसे अलग राष्ट्र की मान्यता मिले ना मिले एक अलग बात है। अभी तो अफ़गानिस्तान को भी नहीं मिली सब जगह से, तो ऐसा होता है। लेकिन वहाँ से तो आपके हाथ उखड़ गए, इतने सारे आपके सैनिक मारे गए, आतंकवादियों का सफाया हो गया और इनके नेटवर्क को कम से कम 10 साल लगेंगे वापस खड़े होने में। तो ये स्थिति जो बनाई ये स्थिति बिल्कुल सही रही। और ऑपरेशन ये जो सिंदूर चलाया था 1:35 पर ये शुरू हुआ था 7 मई 2025 को। यहाँ मकर लग्न में इसकी शुरुआत हुई। पराक्रम में राहु, बुध, शुक्र और शनि थे। सूर्य चतुर्थ स्थान पर, गुरु पंचम भाव में, मंगल नीच राशि के सप्तम भाव में, सिंह राशि के चंद्रमा अष्टम भाव में और केतु थे भाग्य स्थान पर। काल सर्प दोष की स्थिति में ये हमला शुरू किया गया और इस हमले के 100% परिणाम प्राप्त हुए कि जो सेना ने सोचा उससे कहीं अधिक कार्य इन्होंने वहाँ पर किया। तो ज्योतिषीय दृष्टि से यदि ग्रहों का अनुमान लगाएं तो ये ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। अब उन लोगों के लिए जो चाह रहे थे कि अभी जाएं, पीओके को भी हड़प लें, पाकिस्तान को भी तोड़ दें, बहुत बुरी स्थिति बुद्ध में कर दें, तो सेना की कुछ प्लानिंग्स होती हैं और वहाँ डिसिप्लिन ही चलता है। अपने ऐसा नहीं चलता कि 2 लोगों ने सोच लिया इसको ठोक दो, या यहाँ से विमान निकल रहा है एक मिसाइल इधर पटकते हुए चलें, एक पटकते उधर चलें, ऐसा नहीं होता है। वहाँ सब चीज़ें टारगेट होती हैं और पूरा मर्यादाओं में काम होता है, तभी जाकर इतने बड़े ऑपरेशन को सफलताओं की प्राप्ति होती है। तो एक स्थिति तो वहाँ पर यह बनती है। अगली स्थिति के लिए केतु हैं भाग्य स्थान पर, तो ये युद्ध अभी बंद नहीं हुआ है। ये इसकी जो स्थिति बन रही है बहुत अभी वो नहीं है कि इन चीज़ों को कम किया गया है, हर उसमें समय लगता है। और यदि अब विश्व पटल की आप बात करें तो विश्व पटल पर अभी तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है और चूँकि रूस को नेटो देशों ने घेर लिया इसलिए वो लगातार चला जा रहा है। लेकिन 2026 में फिर युद्ध में तेज़ी आएगी और जो आप लोग अभी सोच रहे हैं ना पीओके अलग हो जाए, भारत में मिल जाए, भारत में पूरा पाकिस्तान ही मिलेगा।
ये मानकर आप चलिए, पूरा बांग्लादेश ही भारत में मिलेगा और मोदी के शासन में ही मिलेगा, ये भी गारंटी है। मतलब अभी आप जो इतना हल्का मोदी को ले रहे हैं, उतना हल्का मोदी है नहीं। उनकी कुंडली को यदि आप अध्ययन करेंगे तो वो विशिष्ट कुंडलियों में से आती है। तो मैं कई बार वर्णन कर चुका हूँ कि भारत में ये जो कुछ लोग हैं, नरेंद्र मोदी हैं, आरएसएस के सर संघ चालक हैं, जितने भी हैं, ये सब अद्वितीय हैं और ये सब ऋषि हैं। योगी जी हैं, ये भी ऋषि हैं, विवेकानंद भी ऋषि थे, महर्षि महेश योगी भी ऋषि थे, अमिताभ बच्चन भी ऋषि है, जो एक अलग काम कर रहे हैं। 1983 में वर्ल्ड कप जिताने जो कपिल देव आए, कपिल देव भी एक ऋषि है। आप सोच नहीं सकते तो उस समय कि आप किसी व्यक्ति को हराकर वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। तो जो अद्वितीय कार्य करते हैं, ये अद्वितीय कार्य ऋषि होते हैं और देश को एक नई दिशा देकर चले जाते हैं। भगवान रामचंद्र जी के पिता थे, वो कश्यप ऋषि थे। भगवान कृष्ण के जो पिता थे वो कश्यप ऋषि थे। तो कश्यप ऋषि सबसे पहले आते हैं और व्यवस्थाओं को सेट करते हैं, और उनके बाद जो उनका बच्चा जन्म लेता है वो फिर सारी स्थिति को अच्छे से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ये जो योग बन रहे हैं, ये इस प्रकार के योग बन रहे हैं कि आगे की स्थिति को यदि हम रीडिंग करते हैं तो उन स्थितियों में फ़ायदे अधिक हैं, नुकसान इसमें बहुत कम हैं। और पाकिस्तान के साथ जो आप सोच रहे हैं कि सब कुछ अलग हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये ही होगा जो आप सोच रहे हैं, और उसमें नरेंद्र मोदी ही सूत्रधार होंगे। क्योंकि पाकिस्तान की यदि हम कुंडली देखते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ 2027 तक का मेहमान है, 12 दिसंबर 2027। 28 के बाद पाकिस्तान का आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। और जहाँ तक तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्थिति और भी घातक होगी कि अब पाकिस्तान कभी उठ भी नहीं पाएगा। वहाँ पर लगातार जो स्थिति बनेगी वो नेगेटिव रहेगी। तो ऐसा जो आप सोच रहे हैं कि अभी भारत कहीं से कमज़ोर पड़ा या हमारी और सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो कांग्रेस की सरकार में तो कितने हमले हुए हैं, इनने क्या कर लिया? कभी कोई अटैक करने की कोशिश की? उन्हें तो वोट बैंक ही पड़ा रहता था। जो वोट बैंक की दम पर सरकार चलाने के मूड में बैठा हो वो कहाँ क्या कर लेगा? तो ये जो स्थिति बन रही है ये टोटल नेगेटिव बन रही है। जो विपक्ष बोल रहा है, समस्त विपक्ष इन वोट बैंकरों का, वोटरों का गुलाम है। और अब जब एक व्यक्ति ने कुछ एक्शन लिया है तो उस पर आरोप लगा रहे हैं और युद्ध लड़ो। अभी तो एक नया सगुफा छूटने वाला, वामपंथी लोग, विपक्षी लोग, ये सब अब गुण गाना शुरू कर देंगे चीन के, कि भारत को चीन से दोस्ती बढ़ानी चाहिए क्योंकि चीन के गुलाम है ना। तो अब चीन से विरोध में रहा, चीन को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी। आपने देखा समस्त मिसाइलें चीन की वहाँ पर निकली, कई वेपन्स वहाँ पर चीन के निकले, टर्की के ड्रोन निकले, ये सब फुस्त हो गए। तो अब ऐसी स्थिति में चीन से सरकार हमारी बात ही क्यों करेगी जब तुम्हारी खुद की ही वैल्यू नहीं है? और चीन जब हमारा शत्रु है तो शत्रु है। अभी जब पाकिस्तान के ऊपर सब प्रकार की स्ट्राइक की, पानी भी रोक दिया, सारे संबंध ख़त्म कर लिए, आज आप देखो पाकिस्तान भूखों मरने की पोजीशन पर आ गया। सेम कंडीशन है, यदि आज भी चीन से भारत सारे संबंध तोड़ ले तो चीन भी फट्टियों पर आ जाएगा। कारण है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है और इतना बड़ा माल वो यहाँ खपाकर अपने पैसे को कमाता है, और भारत को एक न एक दिन करना पड़ेगा। और 2026 में चीन भारत के संबंध जीरो हो जाएंगे और भारत की फिर इकोनॉमी की स्थिति में बहुत तेज़ी से सुधार होगा और चीन की आर्थिक स्थिति फिर और धराशायी होगी। क्योंकि अब चीन के साथ ये भिखारी देशों के अलावा कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है वो चीन को क्या देंगे? अब वहाँ संबंध बिगड़ रहे हैं। अभी इंतज़ार हमें करना चाहिए चीन के ऊपर अमेरिका जो एक्शन लेने वाला है उस एक्शन को लेने का। जो चीन इंतज़ार करता है भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाए और भारत की आर्थिक स्थिति टूट जाए, चीन ये इंतज़ार कर रहा था। और चीन इसलिए विपक्ष को भड़का रहा है कि युद्ध चालू रहने दो ताकि मैं मजबूत हो जाऊँ, तो इसलिए विपक्ष उसकी भाषाएँ बोल रहा है। तो ये जो स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है इस युद्ध के समय में, मैंने पहले भी कहा था, अभी मैं आज ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था, भारत का मीडिया और भारत का विपक्ष जब युद्ध में नेगेटिव स्थिति बनेगी तो ये भारत के खिलाफ हो जाएगा। अभी तो धड़ाधड़ जैसे मारे जा रहे थे, तो बड़ी खुशी खुशी में खबरें सुनाए जा रहे थे, इतने मरे उतने मरे, कि फैलाने का कुछ नहीं था। लेकिन बाई चांस कहीं भारत के 25 सैनिक भी मर जाते, 25 सैनिक शहीद हो जाते, तब स्थिति बहुत नेगेटिव हो गई होती। फिर ये मीडिया चिल्ला के चीन की चालें चल के सब कुछ बोलता रहता, इतना नुकसान हुआ, इतने सैनिक मारे गए, इतना होगा,
36 लोग तो पुलवामा में मारे गए, वहाँ के सैनिक भी मरवा दिए, और ये कैसी सेना और वो कैसा, और ये कैसा मोदी 56 इंच से कहाँ गए। तो ये सब चीज़ें फिर वहाँ खड़ी होती हैं। इसलिए अभी जो भी काम हो, समय के अनुसार व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। आप जिस समय का इंतजार कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2026 का। 2026 के दिसंबर में आपके सारे प्रश्न जीरो हो जाएंगे जो आप अभी सोच रहे हैं। पर अभी का ऑपरेशन 100% सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर था, माता बहनों की अस्मिताओं के लिए किया गया यह कार्य था, जिसमें कि इनको मुँह की खानी पड़ी। और यह काम यदि कांग्रेस सरकार उस समय से कर रही होती, 20 सैनिकों के सिर काटे थे तभी ये स्टेप ले लिया होता, तो आज ये स्थिति नहीं आती। ये पूर्व सरकारों की लापरवाही, आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति, आतंकवादी देश के प्रति सहानुभूति और उनके वोटरों का मान बढ़ाना, ये उनका उद्देश्य रहा है। इसलिए ये ऐसा एक्शन नहीं ले पाए। और अब जो एक्शन हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, और आने वाले समय में और स्थिति बहुत बेहतर होगी। आप निश्चिंत रहें, आने वाले समय में भारत विश्व गुरु ही बनेगा। इसके अलावा दुनिया में कोई चारा नहीं है। सनातन का ही डंका बजेगा, ये भी स्थिति बनेगी। और उसके फिर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कब और कैसे बनेगा। और आप जो सोच रहे हैं ना इन लोगों का अंत कब होगा, वो भी मैं तारीख बताऊंगा। उस तारीख को इनका अंत होगा और सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी। तो आप निश्चित रूप से इन आकलनों पर भरोसा करें, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा और आत्मिक शांति भी मिलेगी। और आगे आपको देश के साथ क्या क्या करना है उसके अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। मित्रों, आज इतना ही। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।